everyone, welcome to my channel Gyan Anveshan. In this video, we will discuss about Class 8 Science Book Chapter 3 Synthetic Fibers and Plastics. ओके तो प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा कि फाइबर्स कितने तरह के होते हैं और वो किस किस तरीके से ऑब्टेन किए जाते हैं। तो अगर उनके टाइप्स के बेसिस पे कंसीडर करें तो फाइबर्स जो होते हैं वो या तो नेचुरल सोर्स से एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन किए जाते हैं या फिर आर्टिफिशियल सोर्स से ऑब्टेन किए जाते हैं। अब इसमें हम पढ़ेंगे बेसिकली जो आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं। व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स? अगर हम समझें तो सिंथेटिक फाइबर्स ऐसे फाइबर्स होते हैं जिनमें किसी भी नेचुरल सोर्स का रोल नहीं होता। मतलब रोल होगा लेकिन एज अ रॉ मटेरियल, लेकिन जो चीज़ बाद में बनेगी वो कम्प्लीटली क्या होगी, सिंथेटिक होगी, आर्टिफिशियल होगी, ठीक है। उसकी फॉर्म जो होगी वो कम्प्लीटली चेंज हो चुकी होगी। ओके तो बेसिकली ये जो होते हैं वो एक लॉन्ग चेन होती है पॉलीमर्स की या फिर जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उनकी। अगर हम इसे एक एग्जांपल की हेल्प से समझें तो इफ़ वी जॉइन द पेपर क्लिप एंड उसको अगर हम कंटिन्यूसली जॉइन करते जाएं तो क्या होगा, वो एक यूनिट है लेकिन उन यूनिट्स को जॉइन कर करके क्या बना, एक चेन बनी। तो ये जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ये भी एक तरीके की डिफरेंट केमिकल्स की चेन होती है जिससे एक यूनिट बनती है पूरी, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, फाइबर। और ऐसे ही एक और एग्जांपल है इसमें बीड्स का। जैसे जो बॉन्डिंग करी जाती है किसके थ्रू, एक थ्रेड होता है या फिर कोई प्लास्टिक की चीज़ होगी जिसमें बीड्स को डाला जाएगा, यानी मोतियों को पिरोया जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, वो एक कंप्लीट चेन बन जाएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या बनते हैं। सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइंट टुगेदर, ठीक है। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सबस्टेंस। तो ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ, जो हर एक यूनिट जो होती है वो स्मॉल यूनिट जो है वो क्या होती है, केमिकल सबस्टेंस होता है। अब डिफरेंट जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं, सिंथेटिक मटेरियल होते हैं, वो अलग अलग केमिकल सबस्टेंस से मिलकर बनते हैं। मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड एज पॉलीमर। अब ये जो एक एक यूनिट मिलकर के जो लार्ज यूनिट बनती है उसको क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं, ठीक है। और ये जो यूनिट होती है ये बेसिकली 2 टाइप्स की होती है। अभी हम देखेंगे कि क्या क्या होता है। अब आगे है इसमें टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर के टाइप्स क्या क्या होते हैं। रेयन, तो रेयन जो है वो एक एक्चुअली उसको आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। एंड ये जो फाइबर होता है ये बेसिकली किससे बनता है, अब इसे हम आर्टिफिशियल सिल्क इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको सिल्क के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। मतलब ये सिल्क के जैसा ही होता है, ठीक है। तो अब ये जो है सिल्क क्या था, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा कि सिल्क जो है वो सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। तो उसमें हमने पढ़ा था कि किस किस तरीके से वो अपने आप को प्रोटेक्ट करके और सिल्क अपने सलाइवा को सीक्रेट करके सिल्क का फॉर्मेशन करता है। और सबसे ज़्यादा कहाँ होता है इसका प्रोडक्शन, चाइना में, सिल्क का। तो इसको आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं बिकॉज़ ये जो लगभग सिल्क जैसा ही होता है और ये उससे लो कॉस्ट में भी होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है वो वुड का पल्प को केमिकली ट्रीट करके उससे क्या बनता है, रेयन बनता है। कुछ प्रोसेसेस होती हैं जिसके थ्रू ये रेयन बनाया जाता है। अब इससे क्या क्या बनेगा, गारमेंट्स भी बनेंगे एंड जो मेनली जो सबसे ज़्यादा बनता है वो क्या बनता है, बेडशीट एंड मिक्स्ड विद वूल टू मेक
कारपेट। ठीक है, कारपेट जो कालीन जो होते हैं उनको मेनली बनाया जाता है, और इनकी डाइंग भी करी जाती है डिफरेंट डिफरेंट कलर बनाने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट कलर के फैब्रिक बनाने के लिए बेसिकली। अब सेकंड एग्जांपल है नायलॉन। नायलॉन जो है 1931 में बनाया गया था। ये जो एक और मैन मेड फाइबर है, और ये जो बेसिकली किससे बनता है, ये बनता है कोल, वाटर एंड एयर, इनके कुछ कॉम्बिनेशंस को लेकर, कॉम्बिनेशंस को रेगुलेट करके, और कुछ प्लांट से रॉ मटेरियल लेके, इसमें प्लांट के किसी रॉ मटेरियल का यूज़ नहीं होता है, जैसे रेयन में हो रहा था वुड पल्प का, लेकिन इसमें नहीं होता, और जिससे क्या बनता है, नायलॉन बनता है। अब नायलॉन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और इलास्टिक मतलब स्ट्रेचेबल होता है, एंड लाइट, और वेट में बहुत ज़्यादा क्या होता है, हल्का होता है। इट वॉज लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश। ओके, इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ्स। तो नायलॉन के क्लॉथ्स का हम बहुत डेली बेसिस पे बहुत यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे सॉक्स होते हैं, और हमारा टूथब्रश है वो, और रोप, एंड जो हमारे कर्टेंस हैं, इवन हमारे जितने भी प्लेइंग ड्रेसेस होती हैं, जैसे स्पोर्ट ड्रेसेस, उनमें यूज़ होता है। एंड नायलॉन का यूज़ पैराशूट बनाने में, और ये जो है किसी भी रॉक पे क्लाइंब करने के लिए जो नायलॉन से बनी हुई रोप का यूज़ होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो बहुत ज़्यादा क्या होता है, लाइट होता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एंड इलास्टिक। तो इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत होती है बेसिकली पैराशूट बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। अब आगे आता है पॉलिस्टर एंड एक्राइलिक। पॉलिस्टर आपने सुना होगा, जैसे हमारे घरों में, जैसे हमारी ग्रैंड मदर वगैरह होती हैं, तो वो क्या पहनती हैं, पॉलिस्टर की साड़ी पहनती हैं। तो बेसिकली ये जो फाइबर होता है वो क्या है, रिंकल नहीं होता इजीली, मतलब आसानी से सिकुड़ता नहीं है। ठीक है, इट रिमेन्स क्रिस्प, इट इजी टू वॉश। ठीक है, और इसे धोना बहुत ज़्यादा आसान होता है। अब आगे है, इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल, और इससे क्या बनते हैं, ड्रेस मटेरियल। तो उससे चाहे साड़ी बने, या फिर शर्ट्स बने, या फिर जो अदर ड्रेसेस जैसे गाउन वगैरह, ये सब इससे क्या बनती हैं, पॉलिस्टर से बनती हैं। पॉलिस्टर जो फाइबर होता है मैन मेड, उससे। ठीक है, टेरेलिन इज़ अ पॉपुलर पॉलिस्टर। तो पॉलिस्टर का एक पॉपुलर जो एग्जांपल है वो है टेरेलिन। ठीक है, इसको आप याद रखना। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वूवन लाइक एनी अदर यार्न। ठीक है, अच्छा, अब आगे आता है पीईटी। और पीईटी जो है अनदर फॉर्म है किसकी, पॉलिस्टर की, जिसकी फुल फॉर्म होती है पॉली इथाइलिन टेरप्थेलेट। ओके, ये इसका कंप्लीट नेम है। तो ये किस किस में यूज़ होता है, ये बेसिकली यूज़ होता है बॉटल्स बनाने में, यूटेंसिल्स मतलब किचन में जितने भी प्लास्टिक बेस्ड जो यूटेंसिल्स बर्तन वगैरह यूज़ होते हैं वो, और फिल्म, और वायर्स, मैनी अदर यूज़फुल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इन चीज़ों को बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब आगे चलते हैं, आगे है एक्राइलिक। अब एक्राइलिक कलर्स भी आते हैं, लेकिन ये वो नहीं है, थोड़ा सा अलग है उससे। वी वियर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट्स इन विंटर। ठीक है, मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल थ्रू दो दे अपियर टू रिसेंबल वूल, दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर एक्राइलिक। मतलब एक्राइलिक जो होता है उसे वूल के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो नेचुरल जो वूल होती है उसको ऑब्टेन करना इतना आसान भी नहीं होता,
इसी वजह से जो है एक सिंथेटिक फाइबर को बनाया गया, जिसको क्या कहते हैं, एक्राइलिक कहते हैं। इसको वूल के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो है फाइबर, सिंथेटिक फाइबर, ये क्या होता होगा, ये जो वूल जैसे हमें हीट प्रोवाइड करता है, ऐसे ही एक्राइलिक जो है हीट प्रोवाइड करेगा। तो वूल जो है, अगर हम रियल वूल ख़रीदें तो बहुत ज़्यादा क्या होती है, एक्सपेंसिव होती है। और इसी वजह से एक्राइलिक के बने हुए कपड़े जो वूल के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो क्या होते हैं, चीप होते हैं। तो बेसिकली हम जो पहनते हैं वो वूल नहीं होती, वो एक्राइलिक होती है, क्योंकि वूल जो रियल वूल जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, एक्सपेंसिव होती है। ओके, तो अब आगे देखते हैं। आगे इसमें टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। अब हमने ये जाना कि कितने कितने क्या क्या टाइप्स हैं सिंथेटिक फाइबर के। अब हम देखते हैं कि उनकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, ठीक है। और क्या क्या होंगी, जैसे आपने इमेजिन किया होगा बरसात के दिनों में हम किसका यूज़ करते हैं, अम्ब्रेला का। तो वो बेसिकली हम उसका यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि जो जिस मटेरियल से वो बनता है वो क्या होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स ही होते हैं। और उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो इजीली क्या हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं और ड्यूरेबल होते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म तक चलने वाले होते हैं, लेस एक्सपेंसिव और महंगे नहीं होते, एंड रेडली अवेलेबल एंड इजी टू मेंटेन, ठीक है। और अवेलेबल भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं एंड और इजीली उनको मेंटेन किया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे इसमें अदर एग्जाम्पल है पॉलीमर का, वो क्या है, प्लास्टिक। तो प्लास्टिक हम जो है आप उससे क्या है, फेमिलियर हैं, उसको क्या डेली बेसिस पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये जो अनदर पॉलीमर होता है किसके जैसा, सिंथेटिक फाइबर के जैसा। जैसा हमने पढ़ा कि जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं। मतलब पॉलीमर क्या है, वो एक यूनिट होती है जो कि डिफरेंट कंपाउंड से मिलकर या फिर एक ही तरह के कंपाउंड से मिलकर एक जो चेन बनाते हैं वो, ठीक है। तो प्लास्टिक भी वही होते हैं। तो बेसिकली जो प्लास्टिक की जो चेन होती है वो एक तो लीनियर होगी, मतलब सीधी सीधी, ठीक है, और एक होगी क्रॉस लिंक्ड, ठीक है। अब इसके नीचे और आ जाएगा, ये जो है एग्जाम्पल आप इसके पिक्चर के थ्रू समझ सकते हैं। तो मतलब इसे हम मैट जैसा कह सकते हैं और इसे हम एक सिंगल चेन जैसा, मतलब सीधी सीधी किसकी, पॉलीमर की चेन, ओके। अब जो है प्लास्टिक होते हैं वो बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं ये हम देखेंगे। अब आपने देखा होगा कि ये जो प्लास्टिक होता है ये डिफरेंट फॉर्म में और डिफरेंट शेप में दिखाई देता है। तो इजीली अगर हम इसको कंसीडर करते हैं तो ये जो प्लास्टिक है तो ओवरऑल क्या है, ये इजीली मोल्डेबल होता है, मतलब इजीली पिघल सकता है और अपनी शेप को रिसाइज कर सकता है, एंड इट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ओके। और अब इसमें अनदर एग्जांपल है किसका, पॉलीइथेन का, ठीक है। पॉलीथीन जो हम सामान वगैरह लाते हैं या फिर पैकेजिंग जो होती है प्रोडक्ट्स की, वो किस में होती है, पॉलीथीन में। तो बेसिकली ये क्या है, इथिन एक केमिकल कंपाउंड होता है जिसकी कई सारे मॉलिक्यूल्स को जोड़ करके क्या बनती है, एक सिंथेटिक कंपाउंड बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, पॉलीथीन, ठीक है। पॉली का मतलब ही होता है कि कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हो, ठीक है, कई सारे नंबर्स उसके, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। अब जो है प्लास्टिक है उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, किसके बेसिस पे, कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिसिटी और उसकी शेप के बेसिस पे
तो पहला होता है थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, ठीक है। तो बेसिकली जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं, अगर हम इस थर्मो वर्ड प्लास्टिक्स को तोड़ें, इस वर्ड को ब्रेक करें, तो क्या होता है, थर्मो का मीनिंग होता है थर्मल एंड प्लास्टिक जो कंपाउंड्स हैं वो, सच plastics gets deformed easily on heating and can be bent easily known as thermoplastics। मतलब ऐसे प्लास्टिक्स जो हीटिंग पे इजीली क्या हो जाते हैं, डिफॉर्म हो जाते हैं, मतलब इजीली पिघल जाते हैं या फिर उनकी शेप चेंज हो जाती है और उनको इजीली क्या किया जा सकता है, बेंड किया जा सकता है, उसको इजीली मोड़ा जा सकता है। जैसे कि क्या, पॉलीथीन, ठीक है। पॉलीथीन बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है और पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो इसके जो पाइप्स वगैरह होते हैं वो बनते हैं, इसी वजह से ये फ्लेक्सिबल होता है, इसी वजह से इनको घरों में फॉर वाटर डिस्चार्ज वगैरह के लिए, उसके लिए यूज़ किया जाता है पीवीसी को, ठीक है। अब आगे है इसमें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। तो ये है कि देयर आर सम प्लास्टिक्स विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग, ठीक है। ये ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं जिनको अगर एक बार मोल्ड कर दिया जाए, यानी अगर एक बार इनकी मोल्डिंग, एक बार इनको ढाल दिया जाए, तो वो इजीली हीटिंग से सॉफ्ट नहीं होते। अब इनके एग्जांपल क्या क्या हैं कि इनके एग्जांपल है बेकेलाइट एंड मेलामाइन, ठीक है। ये 2 टाइप्स के क्या होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं और इनको यूज़ किया जाता है कहाँ पे, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स, ओके। तो इलेक्ट्रिकल स्विचेस मतलब ये बिजली का बोर्ड वगैरह होता है वो, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो हीट, उसमें हीट भी जनरेट होती है। अगर हम उसमें थर्मोप्लास्टिक्स का यूज़ करेंगे तो वो इजीली क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी और वो चीज़ जल्दी ख़त्म हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का यूज़ किया जाता है, ओके। अब आगे है इसमें हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स। तो हम किचन में जितने भी बर्तन यूज़ करते हैं तो उनके प्लास्टिक हैंडल जो होते हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, ये कुछ पिक्चर्स हैं, आप इनमें देख सकते हैं, आर्टिकल्स मेड ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स। अब थर्मोप्लास्टिक्स मैं बता ही चुकी हूँ, जैसे एक बॉक्स है और एक ये वायर है, एंड आर्टिकल्स मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, ठीक है। तो इसमें बोर्ड है और ये एक डिश है एंड ये एक यूटेंसिल का हैंडल है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे कि प्लास्टिक जो है वो हमारी प्राइमरी चॉइस क्यों है प्रेजेंट टाइम में। तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको हम देखते हैं कि वो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। तो उससे पहले हम ये देखते हैं कि हम उनका यूज़ कैसे कैसे मेजरली करते हैं। तो किसके लिए, स्टोरिंग अ फूड आइटम, ठीक है। हमारे किचन में ज़्यादातर प्लास्टिक के यूटेंसिल्स ही यूज़ होते हैं, और वाटर को स्टोर करने के लिए जैसे कि वाटर बोतल वगैरह, और मिल्क, पिकल्स, ड्राई फूड एट्सेट्रा, ठीक है। प्लास्टिक कंटेनर्स सीम मोस्ट कन्वीनियंट। तो और किस वजह से करते हैं, क्योंकि ये लाइट वेट होते हैं, इनका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है एज़ कंपैरिजन टू एनी मेटल, ठीक है। अगर हम किसी मेटल के यूटेंसिल वगैरह का यूज़ करते हैं तो वो एक्सपेंसिव भी होगा, लेकिन जो है प्लास्टिक होते हैं वो लोअर प्राइस में होते हैं, और गुड स्ट्रेंथ एंड ईजी हैंडलिंग, ठीक है। गुड स्ट्रेंथ ये कि ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, और इजी हैंडलिंग मतलब हम इन्हें इजीली हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर ये गिर जाता है या कुछ हो जाता है, इजीली ये टूटता नहीं है, इसलिए इजीली हैंडल हम इसे कर सकते हैं। तो क्या क्या होता है जो मेजर यूज़ है कि स्लीपर्स, फर्नीचर, डेकोरेशन पीसेस, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स थे। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ कि हम इसे प्राइमरी चॉइस में क्यों लेते हैं। तो सबसे पहले ये है कि प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव।
अब नॉन रिएक्टिव ये इस वजह से है क्योंकि ये फुली केमिकली कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं, इस वजह से ये नॉन रिएक्टिव होते हैं। मतलब ये कि अगर केमिकल कंपाउंड से ही इनको रिएक्ट किया जा रहा है तो ये रिएक्ट करेंगे, वरना ये रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से ये ड्यूरेबल होते हैं। एंड प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, ठीक है। प्लास्टिक जो होता है वो बहुत ज़्यादा हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और ड्यूरेबल होता है। तो ये चीज़ मैं आपको डिफ़ाइन कर ही चुकी हूँ। चलिए आगे चलते हैं। आगे इसकी प्रॉपर्टी है प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर, ठीक है। तो ये पुअर कंडक्टर होते हैं किसके? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। मतलब अगर हम किचन में या फिर बेसिकली जो है प्लास्टिक वगैरह के कप में अगर हम कोई गर्म चीज़ या ठंडी चीज़ अगर हम पीते हैं तो हमें महसूस नहीं होता कि ये ठंडी है या गर्म है। तो ये किस वजह से कि ये पुअर कंडक्टर है किसका? हीट का। और प्लास्टिक में से इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं होती। इसी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स होते हैं उन पे मतलब मेटल में जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी, इसी वजह से उसको प्रोटेक्ट किया जाता है किससे? प्लास्टिक से, ठीक है। अब आगे इसमें आता है ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, आगे इसमें टॉपिक है प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट। अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, अब प्लास्टिक और उसके एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करने से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, मतलब वो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा होता है या फिर बुरा होता है। अब हमने देखा कि प्लास्टिक जो है हम किस क्यों यूज़ करते हैं, और लाइट होगा, ड्यूरेबल होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। अब हम इंटरेक्शन देखते हैं, ठीक है। तो उससे पहले हम ये जानते हैं कि एनवायरनमेंट में हम प्लास्टिक को क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि जो प्लास्टिक है वो केमिकल कंपाउंड से मिलकर बना है। तो ये भी जानना ज़रूरी है कि वो कितनी जल्दी डिग्रेड होगा, ठीक है, अगर हम उसको डिस्पोजल करते हैं, ठीक है। अब जो कंपाउंड्स होते हैं, कोई भी मटेरियल होता है वो 2 टाइप्स का होता है। 2 टाइप्स के मटेरियल होते हैं किसके बेसिस पर? डिस्पोजिंग के बेसिस पर, ठीक है। तो पहले होते हैं बायोडिग्रेडेबल, दूसरे होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वो कंपाउंड्स होते हैं जो अगर उनको डिकम्पोज किया जाए तो ईज़िली डिकम्पोज हो जाते हैं। किसकी वजह से? किसके एक्शन की वजह से? बैक्टीरिया के एक्शंस की वजह से, ठीक है। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं वो बेसिकली ना तो वो केमिकल ईज़िली डिग्रेडेबल नहीं होते, ठीक है। तो ये जो प्लास्टिक होते हैं ये नॉन डिग्रेडेबल में ही आते हैं। तो इसमें एक टेबल दी हुई है, आप इसमें देख सकते हैं कि किस मटेरियल को या फिर किस वेस्ट को डिग्रेड होने में कितना टाइम लगता है। तो जैसे सब्जियों की छिलके वगैरह होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, लेफ्ट ओवर फूड स्टफ, ठीक है, तो इनको डिग्रेड होने में लगते हैं लगभग 1 से 2 हफ्ते। और ये क्या होते हैं? बायोडिग्रेडेबल, मतलब डिग्रेड हो रहे हैं किसकी एक्शन से? बैक्टीरिया के एक्शन से। अब इसमें एक चीज़ जानने की ज़रूरत है, बैक्टीरिया के एक्शन से वही चीज़ डिग्रेड होगी जो नेचुरल कंपाउंड से मिलकर बनी होगी, ठीक है। वही चीज़ें बैक्टीरियाज के एक्शन से डिग्रेड होती हैं, ओके। तो और पेपर को डिग्रेड होने में कितना टाइम लगता है? 10 से 30 दिन, और ये भी बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है। तो पेपर किससे बनता है? प्लांट वगैरह की जो स्टेम होती है उनके पल्प से बनता है, ठीक है। और कॉटन क्लॉथ को लगते हैं 2 से 5 महीने, वुड को लगते हैं 10 से 15 साल, जी हाँ, इतना समय लग जाता है इसमें। वुलन क्लॉथ को अबाउट अ ईयर, ठीक है, लगभग 1 साल का समय लगता है। तो ये सभी क्या आते हैं? बायोडिग्रेडेबल। अब आता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बेसिकली जितने भी मेटल होते हैं जैसे कि टिन, एल्युमिनियम एंड अदर मेटल कैंस, ठीक है, तो इनको डिग्रेड होने में कितने टाइम लगते हैं? इनको लगता है 100 से 500 साल, ठीक है। अब बेसिकली ये डिग्रेडेशन होता क्या है कि वो चीज़ कंप्लीटली ख़त्म हो जाए, अगर हम उसे एक जगह छोड़ दें तो, ठीक है, उसको कहते हैं डिग्रेडेशन।
ठीक है, तो ये क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम ले रहे हैं, 100-500 साल कौन देखेगा इतना कि डिग्रेड हो रहा है कि नहीं, लेकिन इसका एस्टिमेटेड टाइम है ये 100 से 500 साल लगते हैं। और प्लास्टिक बैग जो होते हैं उसको सेवरल ईयर्स लगते हैं, ठीक है। और इसका जो ईयर कंसिडर किया जाता है वो लगभग ये है कि 5 से 10,000 साल तक इसको लग जाते हैं, और ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। अब आप सोच सकते होंगे कि हम जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो इतने टाइम में डिग्रेड नहीं हो रही है तो क्या होगा, पॉल्यूशन फैलेगा उससे, हमारी जो सैंड है मतलब हमारे जो अर्थ की जो क्रस्ट है वो इन्फेक्ट होगी और बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। तो उसके लिए कुछ 5R के प्रिंसिपल होते हैं जो फॉलो करना ज़रूरी है, किसके लिए, फॉर द मतलब किसी भी हमारे एनवायरनमेंट को इको फ्रेंडली बनाने के लिए, ठीक है। तो पहला है रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज़, ठीक है। रिड्यूस मतलब किसी चीज़ को रिड्यूस करना, और रीयूज़ मतलब दोबारा से यूज़ करना, रिसाइकल मतलब एक चीज़ को यूज़ कर लिया फिर उसको दोबारा से कुछ फॉर्म वगैरह चेंज करके उसको दोबारा से रिसाइकल करके यूज़ करना, एंड रिकवर एंड रिफ्यूज़, ठीक है। तो ये 5R के रूल होते हैं अगर हमें अपने इन्वायरमेंट को फ्रेंडली बनाना है और उसको पॉल्यूट होने से बचाना है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी। अगर इसमें एक छोटी सी चीज़ ये थी, अगर हम डेली बेसिस पे देखें तो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि मार्केट जा रहे हैं तो अलग अलग शॉप पे जाएंगे तो अलग अलग शॉप से अलग अलग पॉलीथिन लेंगे, कुछ भी चीज़ है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको अब खुद के बेसिस पे, पर्सनल बेसिस पे भी हम इसको कम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए ये है कि हम जूट बैग्स वगैरह लेकर जाएं, कॉटन बैग्स, जिसमें हम जो भी हम चीज़ें ला रहे हैं उनको एक ही जगह ला सकें, ठीक है, जिसकी वजह से हमें कम से कम पॉलीथिन की चीज़ों को ख़रीदना ना पड़े, ठीक है। ओके, तो ये कुछ चीज़ें थी इसमें इम्पोर्टेंट। Hope you like this video. If you like this video, then press the like button and subscribe my YouTube channel. Okay, thank you for watching.